डेट क्या है? 18/4/25। चलिए क्लास 11th 12th स्पेशल फॉर यू ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है जैसे कि मैंने बता रखा है। बस पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट भी किया था बेसिक नॉलेज, उस हिसाब से अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप लोगों को बस केवल दिमाग लगाना है, ठीक है। अभिषेक याद रहे, केवल आपको दिमाग लगाना है और आंसर आपके हाथों में होगा। करना कैसे है वो आपको चेंज करना होगा विद द हेल्प ऑफ योर माइंड। इसमें क्या करना है, दिया हुआ है जैसे एक क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं इसे प्रूव करने बोलता तो आप एलएचएस लेते और प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं, राइट, और आप प्रूव कर भी देते, ठीक है। लेकिन अब आपको इसके हेल्प से प्रूफ नहीं करना है, आपको वैल्यू ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। चलिए तो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, एंगल ज्ञात करना है। चलिए मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देता हूं, 2 मिनट में जितना जल्दी आप लोग बनाकर दिखाओगे, है ना, जल्दी आंसर बताएंगे। देख रहे हैं कि कॉस का ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और थीटा निकालना, तो जिसमें क्वेश्चन को देखकर पहले समझना होता है, ठीक है, समझना पड़ता है कि क्वेश्चन देख के उसमें से हम क्या कर सकते हैं कि वो कट छट के जल्दी से जल्दी एक वर्ड में आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं रट्टू भी दूं अभी और अभी आपको आगे फंसा दूंगा। ये जो आप लोग नॉर्मल क्वेश्चन बना लिए ये शुरुआत है अभी तो, है ना, अभी तो पहला सीढ़ी है, अभी तो आगे चलना बाकी है। तो आपको समझना क्या है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्वेश्चन को देख के समझना होता है, ऐसे नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, तो वो कैसे बनाएंगे। जरूरी है कि सर हम लोग बेसिक जान रहे हैं तो सब बना सकते हैं, ये कंफर्म रहा पक्का। जो बच्चा बेसिक नॉलेज जान रहा है ना वो दुनिया का प्रत्येक क्वेश्चन बना सकता है। स्टार्टेड है, चलिए गुड, ध्यान तो है, कैमरामैन हमारा सही है, ठीक है, कैमरामैन संभव के साथ नहीं, ठीक। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। जीवन में कैमरामैन और एडिटर, जो एडिटर है हमारे हमारे जीवन का एडिटर कौन है, हमारा भगवान है ना, वही हमारे सुख दुख को एडिट करते जा रहे हैं। अच्छा अभी बहुत ज्यादा दुख सा लिया, अब थोड़ा सा अच्छा लाते हैं हम, इसके चेहरे पे रौनक लाते हैं, ऐसा ऐसा है ना। अब क्या किए कि देख रहे हैं कॉस इनमें सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा पहले से ऊपर था, इन दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा सेम है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन ले लिया। कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, बस जो वही कर रहे हैं जो हो पा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। अभी आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बस वही काम कर रहे हैं जो हो पा रहा है, बस एक्स्ट्रा नहीं भागना है। 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बचा ना, कॉमन ले लिए तो। बबलू कोई डाउट, क्योंकि यहां से cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों में cos स्क्वायर थीटा सेम था तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ cos स्क्वायर थीटा बाहर आ गया तो यहाँ 1 बच गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है तो cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस, cos स्क्वायर थीटा बन जाए cos स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? चलिए अब क्या हुआ कि सर देखेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए cos स्क्वायर थीटा कट गया क्या, तो उतना बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखिए 1 बाई, अब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एलसीएम निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि एलसीएम तो साइन स्क्वायर थीटा आया, और ये एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 से भी मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा आया, साइन स्क्वायर थीटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है 1 से, तो उसको भी 1 से किया तो 1 1 जा 1 ही आया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ये एलसीएम आया साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब डिवाइड होता है, चलिए इसका मतलब डिवाइड होता है तो सही, इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यही है ना क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। जिस बच्चे को नहीं समझ में, पूरा बच्चा से समझा रहा हूं कि बच्चा भी समझ जाए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, क्योंकि कोई भी चीज डिवाइड में रहता है, 3/4 डिवाइडेड बाई 6/8 7, तो मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे चेंज कर देते हैं, हो जाता है ना, फिर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो जैसे इच्छा कटेगा ऐसे 3 से, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला होता है जरा बताएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए तो इधर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहले से था माइनस में गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो ये हमको पता होगा तब तो,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मल्टीप्लाई में चेंज कर दिए ना, पहले इसको एक लाइन लिख देते हैं, वो मल्टीप्लाई में चेंज किया तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। चलिए फिर कहता है 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? जब आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से जब आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद होंगे तो आप डायरेक्ट पुट कर दोगे। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर प्लस में तो उधर गया माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो बच गया इधर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा। अब बताइए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? तो tan स्क्वायर थीटा। अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा रहता तो tan थीटा होता है, स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर में इसमें भी आ गया, तो tan स्क्वायर थीटा। चलिए सर, और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ था? तो tan इसका स्क्वायर हटेगा, सामने क्या जाएगा? तो रूट में चला गया। √3 किसका वैल्यू होता है? tan 60 का ही। दोनों सेम कास्ट होगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं। tan खत्म हो गया तो थीटा बराबर आंसर। कभी कभी ऐसा होता है कि इसके आगे भी क्वेश्चन दे देता है कि थीटा का वैल्यू निकल गया ना, बोल देगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब यहाँ कॉट थीटा का वैल्यू रखो, थीटा का वैल्यू 60, कॉसेक 60 का वैल्यू, और रख के आपको निकाल देने हैं, बस आंसर खत्म, है ना। कोई हार्ड चीज नहीं होता, बस जो क्वेश्चन कहता है वही करना होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं सोचना होता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, दिमाग बहुत सॉलिड लगाना है, लगा लिए, आंसर खत्म। चलिए क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वेट, हाँ 3 सेक थीटा हो जाएगा, है ना। 3 सेक थीटा, थीटा माइनस 3 सेक थीटा इक्वल्स टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। कह रहा है क्वेश्चन में tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन में आपको थीटा अगेन फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर ये बना लिए तो फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ गए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया टाइम अप, अब बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन? tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3। इसके बहुत सारे तरीके हैं, नो डाउट। मैंने बताया ना, किसी भी मैथमेटिक्स को, किसी भी क्वेश्चन को आप 2 से 3 तरीकों से बना सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, एक बहुत आसान तरीका बनाता हूं सर, एक बात समझिएगा, और मैं ही नहीं ये बात बोल रहा हूं, कोई भी, ठीक है, किसी की भी बात, आप अपना मेथड यूज करें, आप अपना दिमाग लगाएं। ए स्क्वायर, फिर अगर मान लीजिए कि वो द्वितीय श्रेणी वाला फॉर्मूला सुने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही फॉर्म में थोड़ा सा देखिए, दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे वो डिजिट, एक्स की जगह पे थीटा, और सी की जगह पे ये। लेकिन उससे पहले मुझे ये चेंज करना होगा। tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? और नहीं, सेक थीटा के फॉर्म में है ना, तो सेक थीटा के फॉर्म में डालेंगे। जो दिया रहता है ना उसी के फॉर्म से निकालते हैं, तो चलिए उसी के फॉर्म से निकालते हैं। तो सेक के फॉर्म में कौन सा होगा? यही होगा ना। और फिर पहले से दिया हुआ माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3। ओहो, इन दोनों में तो कॉमन दिख रहा है 3, नहीं? चलिए वो भी कॉमन लेके देखते हैं। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, -1 और 3 ये तो एक कास्ट का है, एक कास्ट का है अभिषेक। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? ये इसको रहने दीजिए, यहाँ -3 सेक थीटा क्या हो जाएगा? +2। प्लस माइनस माइनस दोनों से बड़े दीजिए, इसका सिंबल प्लस। कोई डाउट यहाँ तक अंतरा? चलिए अब ये देखिए, एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे 1, एक्स की जगह पे सेक थीटा, एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे, तो ए की जगह पे यहाँ पर है 1, बी की जगह पे है यहाँ -3, सी की जगह पे है 2। देखिए और एक्स की जगह पे सेक थीटा, ए की जगह पे 1, एक्स स्क्वायर मतलब सेक थीटा का स्क्वायर है, बी की जगह पे -3 और एक्स की जगह पे सेक थीटा, तो एक्स की जगह पे सेक थीटा है, आप प्लस सी की जगह पे तो कुछ भी है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। कोई डाउट? तो टूटता कैसे सर? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, करते हैं तो क्या आता है? 2 सेक स्क्वायर थीटा आएगा। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे कि बीच वाला में आ जाए, ये ना, तो -3 सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? -2 सेक थीटा इंटू
माइनस सेक थीटा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बात आ गया वही सेम चीज। हाँ अंतरा कोई डाउट है तो बोलिए, कोई किसी बच्चे को इधर डाउट। तो अब एक बात समझिए कि सर जब हम इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस बीच वाले को तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू क्यों देना, इंटू तो है, फिर माइनस माइनस होगा, हाँ माइनस माइनस सेक थीटा प्लस 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 2 और 1 3, 3 सेक थीटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2 और सेक इंटू सेक स्क्वायर 2 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बराबर है। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में सेक थीटा कॉमन है, क्या बचेगा सेक थीटा माइनस, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा सेक थीटा, और यहाँ माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा 2, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अंतरा कोई डाउट किसी बच्चे को इधर प्राची? चलिए तो अब सेम सेम है, और जब सेम सेम एक हो जाता है तो हम लोग समझते हैं कि हम लोग सही हैं। तो सेक थीटा माइनस 2 एक बार, और सेक थीटा माइनस 1 एक बार, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलग अलग बार देते हैं, तो सेक थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एक बार, सेक थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एक बार, यही है ना, हाँ। फिर सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया 2, सेक थीटा इक्वल्स टू 1, सेक थीटा बराबर 2 का वैल्यू कितना होता है सेक थीटा में, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, सेक 60 डिग्री का वैल्यू होता है 2, सेक थीटा बराबर से 1 किसका होता है, सेक 0 डिग्री 1 होता है, कितना सेक 0 डिग्री 1 होता है। तो सर सेक सेक कैंसिल, सेक सेक कैंसिल, मतलब थीटा का वैल्यू एक जगह आया 60 और एक जगह आया 0। तो एक चीज और याद रखिएगा, बुक में आपका दिया रहेगा कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा, हाँ 0 से बड़ा है, और 90 से छोटा के लिए क्या करेंगे, हाँ परपेंडिकुलर लाइन वाले 90 से छोटा होना चाहिए, मतलब 90 से छोटा होना चाहिए, मतलब 90 बड़ा होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, ऐसा दिया रहता है पोर्शन, तो ये पोर्शन दिया रहेगा तो इसे समझ जाना है कि 0 होगा या 60, तो ज्यादातर केसेस में 60 वैल्यू होंगे, है ना। तो 60 वैल्यू होगा तो उसके बाद पुट करके जो निकालने बोलेगा आपको निकालने, ऐसे यहाँ पर दिया गया था थीटा ही, इसके बाद जो चीज निकालने दिया जाएगा सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आप निकाल दोगे नॉर्मल वे में। कोई डाउट? पहला कंडीशन ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में, और दूसरा फॉर्म भी बता दो, पहले ये आप नोट डाउन कर लो। दो अभिषेक ध्यान देंगे, इफ 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू √3 देन अंडर √3 cot थीटा माइनस इक्वल्स टू 1, आप बना लोगे? चलिए ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है नो डाउट, और थोड़ा सा ही दिमाग लगाने का था, और देखिए शायद आप लोगों से बन जाए। चेक करें, आइए, इफ 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू √3, सॉल्यूशन में आते हैं, सॉल्यूशन गिवन क्या दिया है 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू √3, तो tan थीटा बराबर √3 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? कोई डाउट किसी को? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cot थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू पता नहीं क्या, तो यही फाइंड करना, मतलब इसी का वैल्यू फाइंड कर रहा है। √3 cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा लिख सकते हैं, अंतरा कोई डाउट? -1 √3 इंटू 1/tan थीटा का 1/tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा का वैल्यू यहाँ √3 - 1 आया, √3 - 1/-1 सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो √3 बाई √3 -1 -1। अब एलसीएम निकालेंगे इसका, ये आप हटा दो डायरेक्ट ऐसे, ठीक है। ये एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √3 -1 इंटू 1, यही होगा ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है ना, डिवाइडेड बाई √3 -1, तो √3 माइनस ये 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 -1, ये √3 कैंसिल, 1/√3 -1। अब ये रेशनलाइज कर देंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे धर्म में ये नीचे
अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो 1/√3 -1 है, तो ऊपर में रेशनलाइज करेंगे √3 + 1 से। कोई डाउट किसी बच्चे को? यहाँ प्लस रहता तो माइनस माइनस से, माइनस है तो प्लस प्लस से, तो ऊपर करेंगे तो √3 + 1 ही आएगा। और ये a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है, तो ये a² माइनस b² दिख रहा है। तो √3 + 1 और a² मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या है यार √3 + 1/, क्या ये एक वर्ड में है? तो बस आंसर खत्म। क्या हार्ड था? मैंने बताया बस केवल आप फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cot θ -1, बस जो आएगा वो आंसर है ना। क्या हार्ड था? थोड़ा सा नॉर्मल तो था। नॉर्मल आपको बस केवल ध्यान देना है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप क्वेश्चन में ही आंसर ढूंढिए, लेकिन आप लोग बनाने लग गए। मैं आप सभी को देख रहा था, आप सभी पहले ही बनाने लग गए tan θ cos θ cos θ sin बाई cos cos बाई sin, ऐसा करने लग गए। आपको चेक करना है कि बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में ही आंसर रहता है। cot θ बोला सर, tan दिया हुआ है, बस इसी को चेंज करना है cot में, चाहे जो हो जाए। अब ये cot में चेंज करेंगे आंसर हो जाएगा, तो ये भेज दिया उधर सर tan हो गया, और इसी या तो इसको इसमें कर दिया तो इसको इसमें कर दिया, यही हो सकता है। तो cos sin करने का मतलब ही नहीं बनता जो कि आप लोग sin cos कर रहे थे। कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए अभी। अंतरा कोई डाउट आप सभी को? ठीक है, कोशिश करना है कि और भी ऐसे क्वेश्चंस बनाएं, मैं आप सभी को भेज दूंगा ग्रुप में भी, और आप सभी को अपने बुक के भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस जो हैं वो बनाने हैं, प्रूफ करने वाले। ठीक है, ये सब जो नॉर्मल है अंतरा, ये सब जो नॉर्मल है अभी, ये सब रहने देना, आगे बढ़िए और आगे जंप कीजिए। प्रूफ करने वाले में इन कीजिए, और प्रूफ करने वाले में बहुत सारे क्वेश्चन है वो निकालिए। उससे पहले भी 2 चीज था ना, शायद मैंने टिक आउट किया था आप ही के बुक में, क्या जो मैंने बताया था, कोई 2 चीज और था छूटा हुआ था, हाँ वो भी बताना है। ठीक है, उसके बाद और आगे चेक कीजिएगा क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में प्रूफ करने वाला है, चेक कीजिए तो होगा ही होगा, नो डाउट। और आगे देखिए, और हाँ देखिए प्रूफ करने वाला है। आपको याद है क्या, जरा बताएंगे किसी बच्चे को? साइन a + b, ये 11th के लिए साइन a + b बराबर क्या होता है? साइन a इंटू, वेरी गुड। साइन a + b = साइन a इंटू cos b + cos a इंटू साइन b, साइन a - b = साइन a इंटू cos b - cos a इंटू साइन b, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब जब आप जहां भी देखोगी कि साइन और कुछ दिया रहेगा a और b का वैल्यू, तो उसके जगह पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a इंटू cos b + cos a इंटू साइन b। अब नया बच्चा जो रहेगा उसको सर साइन तो बताया जा रहा है, cos क्यों लगाया जा रहा है? तो यही सब चीज के लिए आपको बताया जाता है। और यही चीज अब ये कहां से आया वो जब मैं आपको बताऊंगा, तो फॉर्मूला बनाने से पहले फॉर्मूला बनते कैसे वो बताऊंगा, ताकि आप सारे बच्चे अच्छे से समझ जाए। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं आपको, आप सभी कॉपी में लिख लेंगे और उसको याद कर लेंगे, ताकि दिक्कत ना हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आप बेहिचक बता पाओ। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, चलिए बाकी क्लास सीनियर्स, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन के साथ। फिर ट्रिग्नोमेट्री कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, क्योंकि पूरा दुनिया ही ट्रिग्नोमेट्री पे टिका हुआ है, नो डाउट, और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।